Thank you for everything. Thank you so much, Bhushan Kulkarni ji. Thank you so much, and thank you so much, everyone, every single user which already in the presentation. Thank you so much for everyone. Thank you so much, and have a lovely evening. And the 1,000 participated in the meeting, and it's really amazing meeting. Thank you so much for being here, everyone. एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए एंड काफी सारे अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर भी करने हैं बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन पहले हम शुरू करते हैं एक स्मॉल प्रेजेंटेशन देन आफ्टर वी विल मूव ऑन फ्यू अपडेट्स तो उसके बाद फिर और सारी चीजें सो थैंक यू सो मच एंड सो टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर ऑलरेडी जितने भी लोग आज यहाँ पर मीटिंग के अंदर हैं सो आई होप सो कि टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे लेकिन अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हैं मेटावर्स के बारे में या मेटावर्स से ज्यादा चीजों के बारे में तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसा दिए बहुत सी ऐसी मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिन ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर व्हाट इज मेटावर्स, व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड व्हाट इज द नाउ ट्रेंडिंग क्या है ये सारी चीजें इन सब को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दी जाती है तो आप सब इन ट्रेनिंग्स में ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो एंड अपने आप को आप ट्रेंड के अंदर लेके आ सकते हो एंड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड भूषण जी। सो डियर फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट हम शुरू करते हैं तो ये लास्ट पर डिस्कस करेंगे भूषण जी प्लीज नेक्स्ट या मेटा सोइलवर्स। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारी दुनिया है इस दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेनेट हैं जिसके अंदर अर्थ भी एक प्लेनेट है और भी बहुत सारे प्लेनेट हैं बहुत सी गैलेक्सीज हैं सो द पॉइंट इज कि इन सारे प्लैनेट्स के बीच में एक नया प्लैनेट का एंट्री हुआ है बट दैट प्लैनेट इज वर्चुअल। जैसे हमारा अर्थ है यहाँ पर हर तरह की प्रॉपर्टीज हैं, जंगल है, नदियां हैं, समुंदर है, रेगिस्तान है, सब कुछ है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं वो सब आपको आज वर्चुअली मिलती हैं, वो सब के सब आज आपको वर्चुअल देखने को मिलती हैं। दैट मीन कि जो हमारा अर्थ है वैसा सिमिलर वर्ल्ड वर्चुअल बना दिया गया है और उस वर्चुअल वर्स को बोलते हैं मेटावर्स। तो आज जैसे आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो आप मेटावर्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो वर्चुअल प्रॉपर्टी एंड अब आप सोचते होंगे क्या उसके ऊपर कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे, तो ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप ट्रेड सेंटर के बारे में जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। तो दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो लेके आ रहा है दैट इज मेटावर्स, जिसके ओवरव्यू वर्जन 1.2 वर्जन 2.0 ऑलरेडी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है कि जिसके अंदर हम क्या चीजें दे रहे हैं। सो मेटावर्स इज द फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल रखता है एंड सिमिलर वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर मेटावर्स दैट इज द वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो मेटावर्स आप समझ रहे होंगे व्हाट काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी। आज आप चाहे ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, आप आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आज आप चाहे मेडिकल लाइन की बात करें, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आज वो सारी इंडस्ट्रीज फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल पे भी कन्वर्ट हो रही है। आज जैसे ही फेसबुक को मेटावर्स के बारे में पता चला तो फेसबुक ने जब उसको रिसर्च किया तो उसने अपना नाम बदल के, फेसबुक व्हाट्सएप आ जाए कि ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपना नाम बदल के ही मेटा रख लिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेटावर्स का पोटेंशियल कितना बड़ा होगा कि वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो अपना नाम इसके बेस के ऊपर अपना नाम ही चेंज कर, ब्रांड नेम ही चेंज कर दिया। सॉरी ब्रांड नेम नहीं, उन्होंने अपना मेन मदर नेम चेंज कर दिया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट में आगे थोड़ा सा बढ़ने के लिए। तीन चीजों को फॉलो करना होगा, समझना होगा। दैट इज अ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड। टाइम का मतलब यू मस्ट बी अपडेटेड, डोंट बी आउटडेटेड। अगर आप आउटडेटेड हो जाएंगे तो आप कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया और वो आउटडेटेड हो गई और आउटडेटेड होने के बाद मार्केट से ही खत्म हो गई वो ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल नोकिया है,
ब्लैकबेरी है। एक टाइम में ब्लैकबेरी बहुत ही यूनिक किस्म का मोबाइल माना जाता था, बहुत ही प्रीमियम फीचर्स थे इसके, बट वो एंड्रॉइड में मूव नहीं हुआ, उसने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं किया। सो ब्लैकबेरी इज गॉन फ्रॉम द मार्केट। नोकिया, आज एग्जिस्टेंस कितना है नोकिया का, उससे अच्छा तो ओप्पो और वीवो का मार्केट के अंदर आ गया। तो मार्केट में जब ये अपग्रेडेशन हो रहा था, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, दैट इज अ माइक्रोमैक्स। तो जब अपग्रेडेशन हो रहा था तो माइक्रोमैक्स ने अपने आप को एंड्रॉइड वर्जन पे लाके पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया, बट वो अपने एंड्रॉइड को भी अपडेट नहीं कर पाया, एंड उसकी जगह ओप्पो और वीवो, ड्यूल स्क्रीन कैमराज, वो सारी चीजें इतनी ज्यादा ओप्पो वीवो ने अपग्रेड कर दी कि उन्होंने मार्केट को पूरा कैप्चर किया। एंड देन सैमसंग अगेन रॉक। सैमसंग ने एक और नया मोबाइल लॉन्च किया जिसमें आप हिंदी में बात करें और लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी, आपने तो सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट जो है वर्ल्ड का एआई इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा मोबाइल जो है, जो अभी सैमसंग ने लॉन्च किया। आप किसी लैंग्वेज में सामने वाले को बात करना चाहते हो, आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, आप अपनी मदर टंग में बात करें, आप हिंदी में बात करें, सामने वाले को चाहते हो इंग्लिश में सुनना तो इंग्लिश में ही सुनेगा, मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी अपडेटेड। अगर अपडेटेड रहोगे तो ये सारी चीजें हो पाएंगी, मतलब समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता, तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप उस टेक्नोलॉजी के बिना रह भी नहीं पाओगे। क्या आज हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं? क्या इसमें चलने वाले ऑप्शंस या एप्स के बिना रह सकते हैं? बहुत ही, जो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इसके साथ कम्युनिकेशन करना, जो टेक्नोलॉजी फैमिलियर लोग हैं इन एप्स के साथ, आज की जनरेशन देखें, आज के बच्चों को देखें, आज हमसे ज्यादा वो मोबाइल की ब्राउजिंग जानते हैं, हमसे ज्यादा वो मोबाइल के फंक्शंस जानते हैं, हमसे ज्यादा वो आज अपडेटेड है। गाड़ियों के बारे में पूछ लो, ट्रेंड्स के बारे में पूछ लो, वाई? क्योंकि वो समय के साथ चल रहे हैं, और हम समय के साथ अगर चलने से इग्नोरेंस करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सम टाइम हमें लगता है बच्चे को बहुत नॉलेज है, हम ये वर्डिंग तभी बोलते हैं क्योंकि वो बच्चा अपडेटेड है और हम अपडेटेड नहीं होते। और अगर हम भी अपडेटेड होंगे, हम भी समय के साथ चलेंगे, तो बच्चे हमें भी बोलेंगे कि अंकल बहुत अच्छे अपडेटेड है। सो दैट द पॉइंट कि हमें समय के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी फैमिलियर होना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी फैमिलियर होने के लिए ये नहीं है कि आपने कोई डिग्री करनी है या बहुत बड़ा डिप्लोमा करना है। आज अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो भी टेक्नोलॉजी फैमिलियर है, आज कोई डॉक्टर है वो भी टेक्नोलॉजी फैमिलियर है। व्हाट डज मीन द टेक्नोलॉजी फैमिलियर? जो मोबाइल चलाना जानता है, एटलीस्ट इतना टेक्नोलॉजी को जानना है हमें। कितना? कि आप मोबाइल चलाना जानते हो। तो आई होप सो आज इलिटरेट हो या लिटरेट हो, सभी मोबाइल चलाना जानते हैं। व्हाटएवर, आज आप किसी भी फील्ड से हो, कोई भी आपकी डिग्री है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी फील्ड से हो तो आप अच्छे से जानते होंगे, आप इलेक्ट्रिकल से हो, मेडिकल लाइन से हो, ई कॉमर्स से हो, आप टेक्नोलॉजी फैमिलियर होंगे ही होंगे। क्योंकि आज बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, दैट मींस टेक्नोलॉजी फैमिलियर। मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में कितना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, और पिछले इंडिया के अंदर 5-6 साल में कितना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ इस यूट्यूब की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, टिकटॉक की वजह से। कैन यू बिलीव दैट? कैसे हुआ पॉसिबल? सस्ता इंटरनेट की वजह से। आज पूरे जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, वो बेसिक टेक्नोलॉजी एटलीस्ट उतना जरूर आना चाहिए। आप समय के साथ चलें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, आपको दुनिया में ट्रेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड, समय के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन में लेके आना है, एंड यू विल बी अ ट्रेंड। सो आज मैं बात करना चाहूंगा इसी तरह एक समय के साथ चल रहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट की, और एक बहुत बड़े प्रोडक्ट की जो कि आज ट्रेंड बन चुका है, दैट इज मेटावर्स। एंड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मेटावर्स। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि मेटावर्स जैसे मैंने बताया, एक वर्चुअल दुनिया, एक फिजिकल दुनिया। इस फिजिकल दुनिया का हूबहू रूप वही बिल्डिंग, वही प्लेग्राउंड, वही पेड़ है, वही नदियां हैं, वही झरने हैं, वही रेगिस्तान है, वही पहाड़ है, वही जंगल है, सब कुछ सिमिलर, वैसी ही बिल्डिंग है, वैसा ही बुर्ज खलीफा है, वैसा ही ताजमहल है, वैसा ही सब कुछ है। अब तो अयोध्या मंदिर भी मेटावर्स के ऊपर है। सो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स व्हाट आई वांट टू से, कि हम बेशक टेक्नोलॉजी से दूर जाने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी हमसे दूर नहीं जाएगी, हमें मजबूरी में टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा। सो इस वर्चुअल दुनिया में पोटेंशियल कितना है, चलो आइए वो भी जानते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड। सो मेटावर्स जो है तो अपने आप में एक जबरदस्त चीज है, एंड मेटावर्स का मार्केट साइज 1.6 ट्रिलियन डॉलर, खरबों डॉलर है। अब खरबों डॉलर, और आप इसकी ग्रोथ साइज देख सकते हैं कि हर एक साल में इसका ग्रोथ साइज कितना हो रहा है। अगले सिर्फ 6 साल के अंदर ये मार्केट बढ़ के
अरबों से खरबों और खरबों से मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स में जा रही है। तो यहाँ तो इसके ग्रोथ का पता चलता है किस जगह पे आपको काम करना चाहिए। एक वो इंडस्ट्री जो ग्रो कर चुकी हो या एक इंडस्ट्री जो नीचे से ग्रो कर रही है। इसको ऐसे समझते हैं, आपने एक कंपनी का शेयर ले लिया, एग्जांपल में एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका शेयर आज 10 रुपए का, यूं मान लो 10 रुपए से शुरू होके वो 1000 रुपए पे पहुंच गया। अब वो कंपनी अच्छी है, 1000 रुपए पे उसका शेयर है। अब आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या लगता है, अब ये टॉप पे कंपनी पहुंच गई है, क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें? क्या होगा, क्योंकि वो पहले ही 10 रुपए से मल्टी टाइम ग्रोथ करके आ गई है। अब वो 1000 से 2000 होने में टाइम लगे क्योंकि वो अपने पीक लेवल पे है। एक ऐसी कंपनी दोबारा से कंपनी आई है, वो सिर्फ $10 रुपए से शुरू हुई है, उसका हाई पीक टाइम भी 1000 है। तो आपको कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? यू विल अंडरस्टैंड। जो शुरुआत हो रहा है और मार्केट का ट्रेंड है, इस ग्राफ से आपको ये समझ में आ जाएगा। फेसबुक के ऑनर के माइंड चेंज करने से आपको समझ आ जाएगा। और बताता हूं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमें एक चीज और पोटेंशियल मार्केट का पता चलेगा। तो इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न तो अमेजिंग है। सिर्फ इतना एक छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं डियर फ्रेंड्स आपको, कि फिजिकल दुनिया में, जिस दुनिया के हम वासी हैं, उस दुनिया में 2023 के अंदर, 2020 के अंदर किसी ने एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लिया। कितने का डियर फ्रेंड? 10 लाख रुपए का। 3 साल बाद क्या प्रोबेबिलिटी है उस प्लॉट के बिकने की? माय ओपिनियन इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम डबल हो जाएगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी 1 करोड़ का प्लॉट 3 साल में 2 करोड़ का हो जाएगा। इट्स वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी, इतना आसान नहीं है। 10 लाख की चीज 20 लाख की हो जाएगी। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट इजी। ये तुक्का हो सकता है, करोड़ निकल गया, समथिंग कुछ हो गया, प्राइस बढ़ गया, दैट कैन। बट अगर एक जगह पे प्लॉट है, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर हो, वो 3 साल में, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं डियर फ्रेंड्स, कनाडा इज ऑन क्राइसिस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख की मिल रही है। यूके ऑन क्राइसिस, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60-65 लाख में मिल रही है। यूएस इन क्राइसिस, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60-65 में मिल रही है। अगर आज के समय में सबसे बड़ा रिटर्न रियल एस्टेट का किसी दुनिया के किसी कोने यानी कि किसी देश में है तो वो दुबई में है। दैट रिटर्न इज मोर देन 8 to 10% है। तो जो दुनिया का इतना बड़ा रिटर्न दे रहा है प्रॉपर्टी का, सबसे बड़ा रिटर्न ही उसका 8 to 10% रिटर्न है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची तो 2 करोड़ की 3 साल में हो सकती है। अब यही एग्जांपल मैं पोटेंशियल बताना चाहता हूं मेटावर्स का आपको। अब मेटावर्स में 2020 में एक प्लॉट खरीदा गया $50 का। $50 मतलब आज के हिसाब से यूं मान के चलो 3,500-4 हजार रुपए का। वर्चुअल दुनिया में एक प्लॉट खरीदा 16 बाय 16 मीटर का साइज उसका, कितने में? 3500 से 4000 रुपए में। और 2023 में उस प्लॉट की वैल्यू कितनी होगी? अब कई लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा जब फिजिकल में डबल नहीं हो रहा है या इससे ज्यादा नहीं वैल्यू जा रही है प्लॉट की, पार्सल तो पार्सल की क्या जाएगी? बट यू विल स्ट्रेंज जब आप ये जानेंगे कि वो सिर्फ $50 के प्लॉट की कीमत $10,000 हो गई, यानी कि 3500-4000 रुपए के प्लॉट की वर्थ हो गई सीधा 9 लाख रुपए। व्हाट इज द ग्रोथ? दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट। जिस दिन फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा रखा था ना, उसी दिन उसके शेयर 500% बढ़ गया था। कितना? 500% उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई थी। सो दैट इज द सिर्फ जस्ट पोटेंशियल ऑफ द मार्केट। इससे समझ लो आप समय के साथ हैं कि नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रीज में जोर लगाना जो ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुकी हैं और वहां से, और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बिना वर्ल्ड नहीं चलेगा, वर्ल्ड की मजबूरी है, हर इंडस्ट्री की मजबूरी है उसके ऊपर आना, ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखना। कहां पर आपको जाना चाहिए? एक अच्छे बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो ये आपकी सोच आपके साथ है, आपको समझना चाहिए। बाकी सभी लोग समझदार हैं, गूगल पे 1 मिनट पे जाके सब चेक करते हैं, चेक कीजिए। सब विकिपीडिया पे जाके अपनी रिसर्च निकालते हैं। जब रिसर्च मोड पे जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, हम भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। दैट नेम इज मेटा सोइलवर्स। हमने एक मेटावर्स बनाने जा रहे हैं, जिसके कुछ वर्जन हम लॉन्च भी कर चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ द सैंपल वर्जन भी, 1B 2B और भी बहुत सारी चीजें, और उसकी प्री सेल भी स्टार्ट किया उनके पार्सल्स की। तो प्री सेल्स भी हो रही है। जैसे वो मेटावर्स कंप्लीट होगा देन टोटली पोजेशन भी मिल जाएगा आपको। सो वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो भी वर्ल्ड की बिगेस्ट कार्बन न्यूट्रल, जो कि कार्बन न्यूट्रल है, इनके कार्बन न्यूट्रल। आज वर्ल्ड की जो फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री है मेटावर्स, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, दैट इज कार्बन क्रेडिट्स। यानी कि आज G20 का सबसे हॉट मुद्दा क्या था? इन्वायरमेंट।
कार्बन क्रेडिट्स। आज अगर एक फ्लाइट उड़ती है तो कितना वो धुआं निकालती है, जिससे कितना इन्वायरमेंट खराब होता है। आज जब booking.com से आप टिकट बुक करोगे, यू विल फाउंड वहां लिखा होता है इन्वायरमेंट का कितना कार्बन क्रेडिट्स कितने उसने। इसका मतलब क्या है, जितनी उस प्लेन के फ्लाई करने से पोल्यूशन हुआ उसके अगेंस्ट उसको ऑक्सीजन परचेज करनी है, दैट इज अ कार्बन क्रेडिट। एंड यू कैन अंडरस्टैंड, अब हवा भी बिकेगी, हवा तो पहले से बिक रही है सिलेंडर के अंदर, बट जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनको अब ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेगे, हरियाली बढ़ाने पड़ेगी। कोई हरियाली बढ़ाएगा, उनसे ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन फार्मिंग। तो ऑक्सीजन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट, ओशियन फार्मिंग वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुका है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुका है। जो हम फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, सब ओशियन में उगाई जा रही हैं, मतलब दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। और जब भी इस तरह की कोई इंडस्ट्री आती है जहां कोई पोल्यूशन नहीं, कोई चीज नहीं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। G20 के अंदर भी और वर्ल्ड के अनदर जितने समिट्स हो रहे हैं, सबका एक ही हॉट टॉपिक रहता है, दैट इज एनवायरमेंट, कार्बन क्रेडिट्स। सो वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री में भी हम हैं, मेटा सोइलवर्क्स, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री के अंदर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। तो आपको इतने से थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर हुआ होगा डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट स्लाइड, सो कार्बन न्यूट्रल भी है क्योंकि वर्ल्ड is our road map, that is our virtual map जो आपके सामने आंखों में, ये जो ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं दैट इज ओशियन, ये समुद्र है, वर्चुअल है। एंड ये जो आप छोटे छोटे पीसेस देख रहे हैं दैट इज अ पार्सल, ये पार्सल यानी कि प्लॉट है, वर्चुअल प्लॉट है। इसको जब हम जूम करेंगे तो आपको प्लॉट दिखेगा, क्योंकि ऊपर से लिया गया एक वर्टिकल एक पिक्चर है। तो जैसे आप बुर्ज खलीफा को ऊपर से देखते हैं, सम टाइम आप वीडियो देखते होंगे, या सम टाइम आप पाम जुमेरा देखते होंगे, जब आप कई वीडियो यूट्यूब के ऊपर यू विल फाइंड कि इस तरह से उनका व्यू आता है। सो दैट काइंड ऑफ व्यू। तो इसमें ओशन भी है, समुद्र भी है ओशन फार्मिंग के लिए, एंड ग्रीन एरिया भी है फॉर ऑक्सीजन फार्मिंग के लिए, एंड पार्सल्स हैं, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग है। अगर आपका क्रेज बना, क्योंकि ये मीटिंग क्यों है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी, अगर क्यूरियोसिटी बनी तो जिसने आपको इनवाइट किया उससे मीटिंग फिक्स कीजिएगा, और ज्यादा गहराई में ट्रेनिंग्स में आपको सब पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर नहीं बनी तो कोई बात नहीं, जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं यू विल डू इट, कोई प्रेशर नहीं है। और हाँ, कोई भी यहाँ पर आपसे पैसे की डिमांड नहीं की जा रही है कि आप या हमारे नाम पे या हमारे प्रोजेक्ट के नाम पे कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारे पास रजिस्टर्ड या पैसा मांगता है, दैट इज फ्रॉड। हम यहाँ पर किसी भी पैसे की प्रमोशन नहीं करते हैं। आपको प्लॉट परचेज करना है, आपको एनएफटी परचेज करनी है, वेबसाइट्स के ऊपर सारे लिंक्स आप वहां पर जाके परचेज कर सकते हैं। आप गाइडलाइन ले सकते हैं कैसे परचेज करना है। आप स्टेकिंग करना चाहते हैं, आप पैकेज पूछ सकते हैं कैसे करना है। बट अगर कोई हमारे यहाँ पे पैसा ऑफर करता है, मांगता है आपसे, सॉरी, इस तरह पे मत जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट thesoilworks.com एंड the metasoilworks.com के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन है, वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगी, वहीं से सारा सिस्टम चलेगा, और उसी की गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा, किसी पर्सन की गाइडलाइन को फॉलो मत कीजिएगा। मनी सीकर से बच के रहेंगे, स्कैमर से बच के रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो स्कैमर्स का दिमाग भी बढ़ता जा रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रेजेंटेशन। सो दैट इज द वर्चुअल मैप, दैट काइंड ऑफ मैप जो हमने डिजाइन किया है। एंड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो इस तरह का हमने डिजाइन। चलिए कुछ कोर एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। कोर एलिमेंट, पहली बात ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। मैनेजमेंट अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकती जब ये पूरा बन गया। पूरा बनने का जिसको लॉक कर देंगे, डिसीजन डाओ के हाथ में होगा, कम्युनिटी के हाथ में होगा। हम सिर्फ मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजन होल्डर थी जब तक वो बन के लॉक नहीं हुआ। जब लॉक हो गया तो मैनेजमेंट क्विट नहीं कर सकती। दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि एक बार अगर आपने कोई पुल बना दिया तो उसकी चाबी समुद्र में फेंक दी, बात खत्म हो गई, या हाथ काट दिए। दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स अ सिंगल वर्ड कि आपने एक बार जो कमिटमेंट करके लॉक कर दिया, अब उसको एडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कमिटमेंट बार बार बदलती जाएगी, नो। अगर एक बार लॉक कर दिया, कमिटमेंट डन, दैट मींस डन, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। अब उसके अंदर कोई भी एडिफिकेशन नहीं हो सकती। दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन इन सिंपल लैंग्वेज। एंड ऑक्सीजन फार्मिंग, ओशन फार्मिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर कितने पार्सल हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसने अबाउट 500,000 फिनॉट पार्सल, दैट मीन 5 लाख पार्सल हैं, जिनका साइज 18 बाय 18 मीटर का है। यानी कि 5 लाख पार्सल है, 18 बाय 18 मीटर का है। अब हमने यहाँ पर इस
मेटावर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए इसकी कुछ यूएसपी के अंदर कुछ हमने चेंजेस किए, एक यूनिक सेल्स पॉइंट, यूनिक सेल्स की स्ट्रेटेजी को डिजाइन किया। हमने क्या किया कि वर्ल्ड को अट्रैक्ट करना है, वर्ल्ड में और भी मेटावर्स है, कंपटीशन भी है, कुछ ऐसा करे कंपटीशन ही ना कर पाए कोई, कुछ ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की तरह दुनिया ने बहुत अपनी अपनी बुक बनाने की कोशिश की, बट फेसबुक कोई कंपटीशन नहीं है उसका। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, एक यूनिक चीज क्रिएट की जाए जो कि एक मिसाल बने, जो कि एक इतिहास में जिसका नाम लिया जाए, इस तरह से कोई चीज डिजाइन की जाए। सो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने क्या किया, हमने ये जो 500,000 5 लाख पार्सल थे, इनको 50 यूनिक जोन्स में इनको कन्वर्ट कर दिया, 50 जोन में। हर जोन के अंदर हमने पार्सल्स 10,000 पार्सल रख दिए। अब हर जोन में 10,000 पार्सल है, टोटल 5 लाख पार्सल है, तो 50 जोन में 10,000 पार्सल के हिसाब से 500,000 में इनके 5 लाख पार्सल खत्म हो गए। जोन क्या है, देखो हर जगह पे अगर आप किसी अच्छे शहर में जाएंगे, यू विल फाइंड इंडस्ट्री एरिया अलग होता है, राइट, रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है, एंड रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी अगर जाते हैं तो वहाँ हेल्थ क्लब होगा, पूल सिस्टम अलग होगा, आपकी कॉफी शॉप्स अलग होंगी। कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर जोन डिजाइन कर दिए, हमने मल्टीपल जोन बना दिया, आईटी जोन बना दिया, राइट, लीगल सर्विसेज जोन बना दिया, बैंक इंडस्ट्री बना दी, एग्रीकल्चर जोन बना दिया, फिनटेक इंडस्ट्री बना दी, ई कॉमर्स का अलग जोन कर दिया हमने, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बना दी, एनर्जी का अलग कर दिया, ऑटोमेटिव का अलग कर दिया। ये क्यों, अब आपके मन में सवाल होगा। देखो, इट्स नॉट मेक सेंस कि आप आईटी इंडस्ट्री से हैं और आपका ऑफिस कहाँ होगा। इट्स ऑब्वियसली आपका, अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हैं तो आपका ऑफिस आईटी जोन में होगा। इट्स नॉट मेक सेंस कि आपका आईटी का ऑफिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होगा। नो, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट मेक सेंस। बट अभी तक के जितने मेटावर्स थे उनमें ऐसे ही चल रहा था, बट हमने यहाँ पर जोन डिजाइन कर दिए। कोई किसी का कोई आईटी से रिलेटेड कंपनी है, वो मेटावर्स पे आना चाहता है, वेलकम, हमारे मेटावर्स पे आए, ओपन करे अपना ऑफिस आईटी जोन के अंदर। और कोई फिनटेक इंडस्ट्री से है, वो फिनटेक, कोई सीए है तो वो फिनटेक में आ सकता है, कोई लीगल सर्विसेज लॉयर है वो आ सकते हैं, बैंकिंग है, बैंक आ सकते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ, वो आना चाहे तो आ सकते। फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बड़े बड़े ब्रांड्स काफी समय में कई ऐसे मेटावर्स हैं जिनपे अपने वर्चुअल शोरूम बना चुके हैं। बड़े बड़े ब्रांड है, चाहे टॉमी हाइलफिगर है, बीएमडब्ल्यू है, इवन Hyundai का ब्रांड है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है। मतलब आप जिन KFC की बात कर लें, मैकडी की बात कर लें, ऑल आर ऑन मेटावर्स। सो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नाउ they will plan to go on metaverse, और कुछ तो जा चुके हैं। So you can understand कि what is the potential of the market, but here is everything is categorized, बिल्कुल यूनिक तरीके से कैटेगराइज किया, सिस्टमेटिकली चीज को डिजाइन किया गया है ताकि आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो वहीं पर अपना ऑफिस बना सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, एग्जांपल हमारे आईटी, इसमें हमने एक यूनिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, एंड व्हाट इज अ यूनिक स्ट्रेटेजी कि इन आईटी जोन्स में सारे पार्सल सेल कैसे किए जाएंगे। तो मैं सारे रहस्य भी बता रहा हूँ आपको कि जो कि हमेशा हर प्रोजेक्ट की एक इंटरनल स्ट्रेटेजी होती है, बट मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि हमारी इंटरनल स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से हम यूनिक स्ट्रेटेजी क्रिएट करके हमने सेलिंग पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भूषण जी। तो हम कैसे करके कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पर क्या किया, जो जितने हमारे 5,000 पार्सल्स हमने निकाले, हमारे टोटल पार्सल कितने हैं, 5 लाख। तो हमने 5,000 पार्सल निकाल लिए, मतलब हर जोन में 100 पार्सल। कितने जोन है, 50 जोन है, हर जोन में 10,000 पार्सल है और 5 लाख टोटल है। तो 50 जोन है, सब में 10,000 पार्सल हैं। उन 10,000 में से 100 पार्सल निकाल लिया, इनके हर जोन में से 100 निकाले, राइट। तो हमारे पास तकरीबन 5,000 पार्सल निकल आए। अब आपने हर जोन में जो 100 पार्सल है वो बड़े ब्रांड्स के लिए रख दिया, उनको लीज पे दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट कि आइए मेटावर्स पे आना है, हमारे पास आइए। अब फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे मेक माई ट्रिप, वो कहती भाई मैं तुम्हारे मेटावर्स पे क्यों आऊं, या एग्जांपल के तौर पे यात्रा.com है, ट्रिप बहुत सारी है, लेकिन मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं, क्योंकि सबको चाहिए बिजनेस। एक तो वो टाइम के साथ चल के, टेक्नोलॉजी के साथ मिलके अपग्रेड होकर ट्रेंड बनेंगे, पहली तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, ट्रेंड बन गए मगर बिजनेस तो सबको चाहिए, व्यापार तो सबको चाहिए। व्यापार किससे आना है, यूजर से, ट्रैफिक से। आज जिस वेबसाइट पे जितना बड़ा ट्रैफिक है, आज व्हाट्सएप को किसने व्हाट्सएप बनाया, ट्रैफिक ने, यूजर्स के ट्रैफिक ने, आपने, हमने। फेसबुक को नंबर 1 पे कौन लेके आया, आप और हम
सब लेके आए। सो जिसके पास ट्रैफिक है वो आज मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर है। सो हमारा ट्रैफिक क्या है? वी हैव ऑलरेडी 1 मिलियन फिजिकल कम्युनिटी एंड इट विल बी increase 5 times to 10 times within next 6 months to 1 year। क्यों? क्योंकि हम वर्चुअल कम्युनिटी भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 40-50 लाख लोग हैं वर्चुअल और फिजिकल मिला के, और आप अपना एक प्रोडक्ट बेचने आते हो, तो एटलीस्ट यू विल इंश्योर कि जो इस मेटावर्स में है एटलीस्ट वो तो आपको विजिट करेगा। 40-50 लाख में से मैं कहता हूं 1% ही आपकी विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई। तो 40-50 लाख का 1% तो आप समझते हैं ना कितना होता है 40-50 हजार। और अगर इतना कस्टमर मिलता है तो आपका कुछ भी प्रोडक्ट है आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। इट्स नॉट ओनली मेटावर्स, इट्स अ बिजनेस सेंटर, इट्स अ वर्चुअल बिजनेस सेंटर। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, अब फॉर एग्जांपल हम एक बड़ा ब्रांड लेके आए, अब उस बड़ा ब्रांड आने से होगा क्या, अच्छा ये ब्रांड भी यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इज देयर, सो एवरी आईटी कंपनी का ऑफिस क्या सोचेगा, आईटी कंपनी वाला क्या सोचेगा कि यार मेरा ऑफिस कहाँ होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ होना चाहिए। तो आईटी जोन में जब जाएंगे देयर इज अ लॉट्स ऑफ, वहां पर 100 बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी होंगे एंड यू प्राउडली से इन योर कम्युनिटी, ऑन योर कम्युनिटी कि भाई मेरा ऑफिस मेटावर्स में मिलता है, कहाँ है, उस ब्रांड के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, लिंक्डइन के साथ है, उसके साथ है। तो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट टू यू। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। और बिजनेस भी साथ में, सिर्फ बातें ही नहीं, बिजनेस भी, क्योंकि बिजनेस से ग्रोथ होगी, बातों से सिर्फ बिजनेस का लाइनअप होगा, लेकिन ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस लेके आना, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी हमने इस्तेमाल की। तो हमने 5000 पार्सल जिस भी बड़े ब्रांड को मिलेंगे वो सेल नहीं कर सकते, किसी को रेंट आउट भी नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी होल्डर्स जो भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वर्चुअल, वो सेल कर सकते हैं, रेंट पे भी दे सकते हैं, वो ऑफिस बिल्ड करके उसको भी रेंट पे दे सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर डियर फ्रेंड। तो आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर कि रेंट पे भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, ये सब डेवलपर करते हैं, आईटी के डेवलपर करते हैं, और इंडिया के अंदर भी आजकल बहुत अच्छे से डेवलपमेंट चल रही है। हैदराबाद में, बैंगलोर में, इवन मोहाली के अंदर भी है। सो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है इस इंडस्ट्री के अंदर। आई होप सो थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला होगा व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वी आर यूजिंग, कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज डियर फ्रेंड्स, सो द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, दैट इज मेट्रा। मेट्रा इज इंस्पायर्ड बाय मित्र। मित्र का मतलब दोस्त, हिंदी में कहते हैं मित्र, मित्र का मतलब दोस्त। एंड इन टेक्निकल वर्ड, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग शब्दों का शब्द बदल जाते हैं, मायने वही रहते हैं। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग शब्द बदल जाते हैं, मायने वही रहते हैं। तो हिंदी में मित्र का मतलब दोस्त, और यहाँ पे इंग्लिश में मेट्रा, तो मेट्रा का मतलब भी आपका एआई दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला दोस्त हो गया आपके। अब आप ज्यादा टेक्नोलॉजी फैमिलियर नहीं है, राइट, अब आप ज्यादा टेक्नोलॉजी फैमिलियर नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लॉगिन करना आना चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड लगाना है, सीधा आपको मिलेगा मेट्रा। मेट्रा कौन है? जैसे एप्पल के अंदर सिरी, जैसे अलेक्सा, हे अलेक्सा, जैसे हे गूगल, दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट बोट हैं, रोबोट हैं, रोबोटिंग है, ये आपके साथ बात करते हैं, आपकी बात का रिप्लाई करते हैं। बच्चे तो लगे रहते हैं सीरी से बात करने एप्पल पे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं कि सीरी ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। सो इस मेटावर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये है आपका दोस्त जिसका नाम है मेट्रा। इसे हाय बोले सभी, हाय। तो ये आपका दोस्त है। एंड ये जो मेट्रा है, आप जैसे एंटर करेंगे फिर आप सीधे सवाल जवाब इससे बात करें। हाय मेट्रा, हाउ आर यू, कितने यहाँ पर जोन है, कितने पार्सल बिक चुके हैं, कौन कौन सी चीज है, किस जोन में मुझे लेना चाहिए। फिर ये आपसे पूछेगा आप किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको सजेस्ट करेगा अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप इस जोन पे जा सकते हो, इस कॉर्नर वाले या इस मिड वाले पार्सल को आप ले सकते हो। आप इससे दुनिया जहां की बातें करो, आप इससे पूरी इंफॉर्मेशन लो, कौन आईटी जोन कहां पर है, कौन सा जोन किधर है, मैं कैसे काम कर सकता हूं। और ये इमोशन इंटेलिजेंस से भरपूर है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से भरपूर है। अगर आप इसको बोलोगे यार मेट्रा टुडे आई एम फीलिंग सैड, ये आपका दोस्त बन जाएगा। बताओ मेरे भाई क्या हुआ, लैंग्वेज आपके हाथ में, बताओ मेरे भाई ठीक तो है ना, क्या हो गया, क्यों आज परेशान है, मैं मदद करूं, मेरे से बात कर। आप इससे अपनी दिल की बात करो, ये आपको रिप्लाई करेगा। इट्स कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही जबरदस्त रूप है, दैट कॉल्ड मेट्रा। बिजनेस में भी, पर्सनल भी, हर तरीके से हेल्प करेगा। आवर
बेस्ट एआई गाइड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड, दैट नेम इज मेट्रा। आपको बिल्कुल भी परेशानी लेनी है, सिर्फ एंटर करना है, मेट्रा से बात करनी है और मेट्रा से सवाल पूछो, मेट्रा से बात करो, मेट्रा से बिजनेस टॉक करो, मेट्रा से पर्सनल टॉक करो। मेट्रा इज योर एआई टूल एंड इट्स टोटल एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। तो जो भी बात करोगे सिर्फ आप दोनों को ही पता, हमें किसी को नहीं पता चलेगी, जिसने इसको बनाया उसको भी नहीं पता चलेगी, क्योंकि इट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एज वेल। So I hope so आप अंडरस्टैंड किए होंगे कि यार वाह क्या जबरदस्त चीज है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड है, सो दैट काइंड ऑफ टूल्स जो है ये बड़ा ही जबरदस्त टूल है यहाँ का। सो प्राइम प्लाजा, प्राइम प्लाजा का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स टेक्निकल लैंग्वेज में, देखो मैंने कहा ना इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग शब्द बदल जाते हैं, मायने वही रहते हैं। अब आप किसी भी होटल में जाते हो, बड़ी प्रॉपर्टी में जाते हो, तो वहां पर एक रिसेप्शन होती है, उस रिसेप्शन, अब वो होगी रिसेप्शन, तो पहली मुलाकात कहाँ होगी? रिसेप्शन पे। इसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर जब भी आप एंटर करते हो या बनाई जाती है तो वो स्टार्ट होती है जेनेसिस से। किससे? जेनेसिस से। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में उसको बोलते हैं जेनेसिस। तो जेनेसिस जहां से उसकी शुरुआत होती है, इनके सेंटर लोकेशन होती है जो जहां से स्टार्ट किया जाता है। सो जेनेसिस प्लाजा, सो हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया प्राइम प्लाजा। और प्राइम प्लाजा में 10,000 पार्सल्स हैं। तो दैट मींस टोटल कितने प्लॉट है हमारे? वर्चुअल 5 लाख प्लॉट है। प्लॉट बोल रहे हैं या पार्सल बोल रहे हैं? फिर वही बात है, प्लॉट फिजिकल दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में पार्सल बोलिए, मायने सेम है, शब्द अलग अलग है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर टोटल 10,000 पार्सल्स हैं। सो डेफिनेटली कि मेन एरिया का लैंड और मेन एरिया के पार्सल्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि आपको कहीं पर भी एंटर करना है आपको इस मेन लैंड एरिया से होके ही गुजरना पड़ेगा। प्राइम प्लाजा में ही होके आप जा सकते हैं। सो प्राइम प्लाजा अपने आप में एक जबरदस्त चीज हो गई। सो प्राइम प्लाजा के ऊपर प्लीज नेक्स्ट, हमने अभी 10,000 पार्सल इसके हमने जो है यू कह सकते हो प्री बुकिंग के ऊपर लगाए थे, ओपन सी के ऊपर। राउंड 1 में 500 पार्सल थे, टोटल सोल्ड आउट हो गया। राउंड 2 जो है, मैं आपको यहाँ पर सभी को अपडेट दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स की राउंड 2 जो है 15 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 फरवरी तक। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ टेक्निकल डिसीजन लिए गए हैं, जिन डिसीजंस के अंदर कुछ एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर और उससे हटाया गया था। तो हमारी ऑलरेडी राउंड 2.0 जो है वो OKX एक्सचेंज पे आ रहा था, तो OKX एक्सचेंज को ऑलरेडी टेम्परेरी तौर के ऊपर ऐप स्टोर प्ले स्टोर से हटाया गया है। सो वी विल फाउंड जाएगी। तब तक के लिए आपको मिलेगा उस पार्सल के अगेंस्ट NFT। आप उसको ट्रेड कर सकते हो NFT मार्केट प्लेस के बाद, आप उसको सेल कर सकते हो, या आप उसके बदले में कोई पार्सल एक्सचेंज करना चाहो तो प्रॉपर्टी ले सकते हो, वर्चुअल प्लॉट ले सकते हो। तो आप फ्री हैंड है यहाँ पे। सो दैट काइंड ऑफ IPO राउंड 2.0। प्लीज नेक्स्ट। तो जैसे हमने, आप अगर न्यूज़ेस को देखेंगे और चीजों को देखेंगे तो जबरदस्त मार्केट में न्यूज़ेस, जबरदस्त ट्वीट्स, सारी चीजें जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल न्यूज है, चाहे दुबई का लीडिंग न्यूज है, खलीज टाइम है, इनसाइडर न्यूज है, या बाइनांस स्क्वायर है जो लीडिंग न्यूज चैनल है, न्यूज BTC है, ऑल आर, सभी आज सभी ने बात की है मेटासोइल्स के बारे में। सो प्लीज नेक्स्ट। तो ट्वीटर्स की मैं अगर बात करूं सोशल मीडिया की, दैट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, 63,000 67,000 ट्वीट्स, लाइक्स, व्यू, मतलब दैट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी इट विल बी गोइंग ऑन इंक्रीज। एंड राउंड 3 एंड प्लीज नेक्स्ट। सो जो अगला राउंड 3 आ रहा है दैट इज अमेजिंग, वो लोगों की समस्या पर होगा। सो दैट इज लिटिल बिट ओवरव्यू ऑफ द प्राइम प्लाजा, इट्स अ वर्चुअल। तो जब भी एंटर करेंगे विल फाइंड यार वाकई क्या जबरदस्त चीज है। सो नेक्स्ट, दैट इज अ लिटिल ओवरव्यू। बट अब जब आप इसको VR में देखेंगे डियर फ्रेंड्स तो यू बोलेंगे ओ माय गॉड, लव इट, इतना जबरदस्त चीज है। सो राउंड 2.0 के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एप्रिसिएशन रिवॉर्ड। रेस्ट ऑफ थिंग्स इज कमीशंस एंड रिवॉर्ड्स, कोई बात नहीं, वो आपको टीम समझा देगी, बट द इंपॉर्टेंट इज एप्रिसिएशन रिवॉर्ड, जो कि राउंड 3.0 में भी रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज समझने पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। What is the round 3.0 और सॉरी राउंड 2 के अंदर एप्रिसिएशन, व्हाट इज द एप्रिसिएशन रिवॉर्ड? देखो जब भी कोई NFT क्रिएट की जाती है तो उस NFT का एक क्रिएटर होता है जो उसको बनाता है, इसको क्रिएटर बोलते हैं। तो जब भी वो NFT सेल होती है तो क्रिएटर को उसकी क्रिएटर फीस जाती है। अब NFT एक बार सेल होगी तो भी क्रिएटर को क्रिएटर फीस जाएगी, 2 बार सेल होगी तो भी दूसरी बार भी जाएगी, 10 बार बिकेगी तो 10 के 10 बार क्रिएटर फीस कटेगी, और वो क्रिएटर फीस किसको चले जाएगी? क्रिएटर को जिसने उसको क्रिएट किया है।
तो एनएफटी को क्रिएट किसने किया है? एनएफटी को क्रिएट किया मेटासोइलवर्स ने। तो जितनी बार एनएफटी बिकेगी तो होगा क्या, जितनी बार एनएफटी बिकेगी उतनी बार एनएफटी बिकने पे क्रिएटर फीस किसको चले जाएगी? मेटासोइलवर्स को। ये फीस होती कितनी है? ये डिफरेंट फीस 10% से लेकर 40-40, 50-50% तक होती है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक की फीस होती है। सो हमने यहाँ पर जो एप्रिसिएशन रिवॉर्ड है, जो हमारे यहाँ पे क्रिएटर फीस है वो 15% है। अब ये एप्रिसिएशन रिवॉर्ड भी 15% है और क्रिएटर फीस भी 15% है। व्हाट इज द मीनिंग? इसको ध्यान से समझो। एक्चुअल में जो क्रिएटर फीस है वो प्रोजेक्ट कह रहा है मैं नहीं लूंगा, मैं उसको अपने यूजर को दे दूंगा। और मैंने क्रिएटर फीस ली, और जब मैंने ली तो वो तो क्रिएटर फीस हो गई। जब मैंने उसको यूजर को दिया तो मैंने उसका नाम बदल दिया एप्रिसिएशन रिवॉर्ड में। मैंने अपनी कमाई यूजर को दे दी, सीधी सी बात है। तो यूजर के लिए क्या बन गया? एप्रिसिएशन रिवॉर्ड बन गया। तो फॉर एग्जांपल किसी ने क्योंकि पार्सल वैल्यू पहले की 5000 थी, अब तकरीबन 10,000 है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने $10,000 की एनएफटी ली, उसकी वैल्यू मान लेते हैं, आपने किसी को रेकमेंड किया, रेफर किया कि भाई एनएफटी ऐसे ऐसे आप लेना चाहो तो ले लो, और उसने ले ली। ऐसे 4-5 लोगों आपने डायरेक्ट किए, 4-5 लोगों ने एनएफटी ले ली, आपने भी ले ली, आपके सर्कल ने भी ले ली। एंड फाइनली एनएफटी की जब वैल्यू बढ़ेगी, मान लो $10,000 से $50,000 हुई, इनके 40-50 लाख की, जब वो बिकेगी तो उसके बिकने पे 15% आपको आ जाएगा सीधा। अब वो एनएफटी 10 पर बिकेगी तो 10 पर 15% आपको आ जाएगा, राइट? अगर 10 लोगों को आपने रेकमेंड कर दिया, अब वो जितनी बार आगे बाय सेल होगी, आप एप्रिसिएशन रिवॉर्ड को एंजॉय करोगे। एंड दिस इज योर लाइफ टाइम रॉयल्टी। आप एक बार रेफरल करके पूरी जिंदगी भर लाइफ टाइम रॉयल्टी गेन कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी चीज है। तो दैट कॉल्ड इज एप्रिसिएशन रिवॉर्ड। राउंड 2 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं, वक्त है उनके पास, क्योंकि 3 में तो उनको पछतावा होना ही होना है। उनके पछतावा को कोई भी रोक नहीं सकता। फिलहाल आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि 15 फरवरी तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 फरवरी तक। एंड द लेटर ऑन डिसीजन हम देखते हैं क्या बनता है, आपको जल्दी अपडेट करेंगे। टेक्निकल चीज है क्योंकि OKX एंड ऑल थिंग, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं नेक्स्ट, सो टीम वर्क कर रही है, उसके ऊपर हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। वी विल अपडेट एज सुन एज पॉसिबल। ये पहले 30 जनवरी तक था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया नेक्स्ट 16 दिन के लिए। दूसरी चीज, जो बोनांजा है, प्लीज नेक्स्ट, जो बोनांजा है डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी जो चल रहा है, उसको भी सेम एज इट इज एक्सटेंड कर दिया गया है 1 तारीख से लेके अगले 15 तारीख तक। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा नई स्लाइड, बट मैंने आपको बता दिया, वो अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर एक्सटेंड कर दिया सेम बोनांजा फॉर नेक्स्ट 15 जनवरी तक। मेटासोइलवर्स फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बिल्कुल इस तरह से। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट no, okay, it start from beginning. Okay, so next expo, next to next slides. Sometime technology है, सर्वर पे लोड पड़ता है, और हमारा 1000 का पैकेज है, एंड ऑलरेडी 1000% इनसाइड 995 है, कभी 98 हो रहे हैं, किसी का सिग्नल वीक हो रहा है तो एग्जिट हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एंड वेटिंग रूम में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। सो अभी हमने पार्टिसिपेट किया था, मेटासोइलवर्स ने पार्टिसिपेट किया था एक्सपो के अंदर। सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट कि हिंदुस्तानियों का प्रोजेक्ट आज वर्ल्ड पे लीड भारत वाले गोरे भी हैं। सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट टू अस कि आपका ये प्रोजेक्ट आज पूरी दुनिया में लीड कर रहा है। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एंड अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है। ये नहीं है कि ऐसे अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है, अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे टॉप का अवार्ड जिसके पास है, दैट इज मेटासोइलवर्स, राइट डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं बात करता हूँ, ये तो थी प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स की, कुछ अपग्रेडेशंस की, राइट। सो ये तो मैंने बात की प्रेजेंटेशन की। अगर आप और भी ज्यादा क्यूरियस है इसके बारे में और जानने के लिए, अगर आपके अंदर कोई इच्छा जागी कि यार जानना चाहिए मेटावर्स क्या है, ओशन फार्मिंग क्या है, कार्बन क्रेडिट्स क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी आपको पता कब मिलती है सुनने को। आप सबको ये सारी चीज तब मिलती है जब अखबारों का हिस्सा बनती है। लेकिन आपको लगता है कि जब ये अखबारों का हिस्सा बनती हैं तो पूरी दुनिया इससे फायदा उठाती है? आपको लगता है? उससे पहले बिजनेसमैन उसका फायदा उठा चुके होते हैं। तो बिजनेसमैन से पहले हम लोगों को भी वर्कआउट करना है इसके ऊपर। तो बिजनेसमैन तो फायदा उठाएंगे, तो हम क्यों ना वो बिजनेसमैन बन जाए, क्यों इन सारी चीजों
का फायदा उठा के पास करें। तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कुछ जानने की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। व्हाट इज मेटावर्स, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जितने शब्दों का वोकैबुलरी का मैंने इस्तेमाल किया टेक्निकल, एक एक चीज का मतलब आपको आपकी भाषा में, हिंदी भाषा में, हरियाणा भाषा में, पंजाबी भाषा में, मराठी भाषा में, जो भाषा आपको मालूम है, बंगाली भाषा में, उसी भाषा में वहां का आपको हमारा टॉप लीडर ट्रेनर जो है आपको ट्रेनिंग देगा। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ताकि आप बड़ी आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें डियर फ्रेंड। एंड अपडेट चीज देखिए, आज हम 3 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेटावर्स के अपडेट के ऊपर। तो ये जो क्वार्टर चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का जो क्वार्टर है, इसमें हमारे 4 टास्क थे मेटावर्स को लेके। हमारा पहला टास्क था आईपीओ के राउंड्स 1 एंड आईपीओ राउंड 2 एंड आईपीओ राउंड 3। तो तीनों राउंड जो है अभी फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड चल रहा है और 31 मार्च से पहले तीसरा खत्म हो जाएगा। तो दैट मींस कि जैसे ही सेकंड खत्म होगा तो थर्ड लॉन्च होगा, और टाइम सिर्फ 31 मार्च से पहले ही होगा, उससे पहले ही हमें ये खत्म कर देना है। हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड सिर्फ 15 दिन के लिए ही निकले, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा उसके अंदर टेक्नोलॉजी और प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीजें हैं, तो वो बहुत कम समय के लिए चलेगा। बट द टारगेट जो होता है, जैसे हम 3 महीने का टारगेट बनाते हैं कि 3 महीने में ये टास्क खत्म करने हैं, तो मेटावर्स को लेके सबसे पहली चीज ये होगी। दूसरा, हम राउंड 1 में गैलरी हमने वॉक थ्रू दिया था, आप चल के देख रहे थे गैलरी के अंदर। सेकंड के अंदर हमने प्राइम प्लाजा का वॉक थ्रू दिया। अब जो हम राउंड 3.0 यानी कि टेक्निकल का आईपीओ मेटावर्स का जो थर्ड राउंड है, वो 31 मार्च से पहले हमें देना है। उसके अंदर क्या है, आप पार्सल्स में वॉक थ्रू करके चल के देख सकते हो। आप देख सकते हो पार्सल्स किस तरह के हैं, किस तरह के डिजाइन हो रहे हैं, कैसे बिक रहे हैं, सारी चीजें जो हैं आप वहां पर व्यू कर सकते हो आईपीओ ये इसी क्वार्टर के अंदर। दैट वन इज द सेकंड अपडेट। थर्ड अपडेट इज मेटावर्स में हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो बन चुका है, लाइव करना है, अंडर रिव्यू है, ऑन टेस्ट नेट है, तो बड़ी जल्दी हम उसको लाइव करेंगे। तो जिनके पास भी आप अपने सिर्फ वेबसाइट पे जाना, अपना स्लॉट बुक करना है टाइमिंग का। आपने अपना स्लॉट बुक कर लिया 45 मिनट का या 30 मिनट का, इतना ही टाइम मिलेगा आपको। उस स्लॉट को आप लॉक करेंगे। आप जाके मान लो वो टाइम आ गया, आपने 4 बजे का लॉक किया था, 4 बजे आप अपने जितने भी वहां पर 20 की एंट्री है, तो जितने आपके पार्टिसिपेटेड है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पे सिर्फ 1 मिनट लगेगा, गए अपना नाम एंड ऑल थिंग, आईडी वगैरह डाला, वो रजिस्टर्ड हो गया। वो मीटिंग के अंदर आप सबको वीआर लगाना होगा। जब आप वीआर लगा के कॉन्फ्रेंस करोगे, यू फील कि हम सब एक साथ बैठ के फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं। सो इससे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगा, टेक्नोलॉजी का अपडेट भी होगा, और आप लोग भी बहुत ज्यादा अपडेट होंगे इन सारी चीजों से। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। सो कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, एंड यानी कि आईपीओ हो गया, वॉक थ्रू हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, एंड द फोर्थ वन इज इसकी वेबसाइट तो ऑलरेडी है, बट अपडेटेड 3D एनिमेटेड AI इनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट जो होगी, वो भी हमारा टारगेट इसी क्वार्टर के अंदर है। सो दीज आर द 4 मेजर अपडेट्स जो कि हमने इस क्वार्टर के अंदर कंप्लीट करने हैं मेटावर्स यूनिवर्सल लेके। नेक्स्ट चलते हैं शॉपिंग पोर्टल को लेकर। तो शॉपिंग पोर्टल के प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये लॉन्च हुआ, बनाने का, तो उसके प्राइसेस में छोटे मोटे डिफरेंसेस थे, उनको खत्म किया। सो यू विल एंजॉय नेक्स्ट 3 to 4 डेज में एक मैसेज डालूंगा, एक बोनांजा डाला जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने बोला था कि यू विल लव इट, बहुत सारे बोनांजा की बाहर आने वाली है। यस, क्योंकि अब हमारा शॉपिंग पोर्टल इट्स नियर टू टेक ऑफ, ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो हम बोनांजा भी उतारेंगे, बहुत ब्रिलियंट बोनांजा होंगे जिनको आप एंजॉय भी करोगे, 100% रिडीमेबल होंगे। जो आदमी सिर्फ लॉगिन करे, रजिस्टर्ड करे, लॉगिन कर पेड करेगा अपने आप को, उसको भी ई कैश यानी कि शॉपिंग कैश मिलेगा। वो जब भी, जैसे आप GoIbibo को डाउनलोड करो, पेटीएम को डाउनलोड करो, तो वो आपको सडनली पेटीएम कैश दे देते हैं, या ई कैश दे देते हैं, या गो आई कैश दे देते हैं, या मेक मैट्रिक वाले ई कैश देते हैं। तो जब भी आप बुकिंग करते हो तो उसमें से कुछ हिस्सा आप यूज कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि आपने $100 से पेड किया, यू विल गेट द शॉपिंग कैश। और जब भी आप शॉपिंग करने जाओगे तो कुछ हिस्सा आपको डिस्काउंट के तौर पे वो यूज हो जाएगा आपका, राइट। और अगर आपने अवार्ड एंड रिवॉर्ड एंड बोनांजा जीते हैं तो 100% रिडीमेबल है। आपको अगर दुबई का टूर मिला फॉर एग्जांपल, और आपको दुबई एग्जांपल की बात करें तो आपको यहाँ पर डॉलर्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको $700 मिलते हैं, तो $700 इज 100% रिडीमेबल। एंड इट्स अ सिंपल कि अगर आपको यहाँ पर शॉपिंग का जो बोनांजा मिलेगा, दैट्स 100% रिडीमेबल, आपको 100% रिडीम हो जाएगा। दैट इज द मेजर थिंग। तो अपना शॉपिंग पोर्टल जो है इट्स रेडी टू टेक आउट, बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर आपको अपडेट देते हैं, बोनांजा देते हैं, लेट्स डू इट। हम इसको भी बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये था हमारा पहला अपडेट
मेटा सोल्यूवर्स को लेके, दूसरे हमारे अपडेट थे शॉपिंग पोर्टल को लेके, एंड थर्ड वन इज टीएसवी को लेके। तो जो भी छोटी मोटी चीजें जो अभी हमारी एक्सपोर्ट को लेके चल रहे हैं, दैट्स ऑल आर अंडर प्रोसेस। वो सारी के सारी जो अपडेशन है इसी वीक के अंदर, और कोशिश जो पेंडिंग होगी नेक्स्ट वीक के अंदर खत्म कर देंगे। यानी कि जो भी आपने अभी कोई बग्स देखे या कुछ भी, वो सब खत्म कर देंगे। एंड द फोर्थ वन इज, एक छोटा सा बग आया था जिस वजह से प्ले स्टोर के अंदर हमारी ऐप डिसेबल हो गई थी। तो उसमें जो भी समस्या थी वो सारी ठीक करके उसको अपलोड कर दिया गया है। और फिलहाल के लिए अगर आपको वॉलेट डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे, डोंट नीड टू वरी, गो ऑन वेबसाइट thesoulviewers.com, और वहां पे सामने एंड्रॉइड का बटन लगा है, क्लिक करें, एपीके डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे डायरेक्टली। यू हैव टू ऑप्शंस, प्ले स्टोर पे आने के बाद भी कर सकते हो, प्ले स्टोर पे आने से पहले भी कर सकते हो, दोनों आपकी चॉइस है। आईफोन पे अभी ऑलरेडी बढ़िया से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी तरफ से अपडेट है कि अगर किसी को वॉलेट चाहिए, कोई फ्रेशर है, तो thesoulviewers.com के ऊपर जाके एप्पल के वहां पर एंड्रॉइड का बटन है सबसे टॉप पे, लॉगिन के साथ राइट साइड में उसे क्लिक करें, आपका एपीके डाउनलोड हो जाएगा, एपीके को इंस्टॉल करें, आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन चल पड़ेगी। और क्योंकि एप्पल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो हो सकता है कभी भी आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, बोलते बोलते आ जाए, आई डोंट नो, कभी भी आ सकती है, क्योंकि वो अंडर रिव्यू करने के बाद जैसे उनका रिव्यू कंप्लीट होता है वो लाइव कर देते हैं। सो इट्स टेक, मतलब कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, मैक्स 10 डेज इतना कर लग जाता है। बट तब तक के लिए कोई काम स्टॉप नहीं है, यू जस्ट आप बाईपास करें, thesoulviewers.com ओपन करें एंड ऊपर से आप एपीके डाउनलोड करें एंड यू एंजॉय अवर एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन को एंजॉय कर सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ द अपडेट्स डियर फ्रेंड्स, जिसमें से मेटा सोल्यूवर्स का अपडेट, द सोल्यूवर्स का अपडेट एंड शॉपिंग पोर्टल का अपडेट, और बहुत सारे अपडेट्स हमने रेडी किया और बहुत सारी चीजें हमने जबरदस्त तरीके से प्लान आउट की हैं। जस्ट कोर मैनेजमेंट की कंसेंट करेंगे, कोर मैनेजमेंट की कंसेंट के बाद हम उन सारी चीजों को वन बाय वन करके उन सब की कंसेंट से, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो उनका कंसेंट बहुत जरूरी है, उनके सजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑल आर ब्रिलियंट, सभी समझदार हैं, सबकी कंसेंट की बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन सबकी कंसेंट से जबरदस्त तरीके से न्यू अपडेट्स देंगे आपको बड़ी जल्दी, क्योंकि बड़ी जल्दी दुबई के अंदर कोर मैनेजमेंट का मीटिंग होने वाला है एंड यू लव इट। बहुत जबरदस्त अपडेट्स आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच। एंजॉय मेटा सोल्यूवर्स।